तो जितने भी महात्मा थे वो सब बाहर से जिम जाम के चले गए। एक दिन सीता माई ने कहा, देखो जमाने में उदार बनो। सीता मैया ने कहा, हाँ प्रभु जितने भी महात्मा आए वो तो सब बाहर से ही खा पी के चले गए, मुझे तो सेवा का मौका ही नहीं मिला। एक महात्मा कुछ ऐसा लेके आओ ना जिसको मैं आराम से आंगन में बैठ कर के खिलाऊं, तो ये मेरी ये भावना तो पूरी कर दीजिए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, न्योता देने के लिए चलते हैं। सो राम जी गए, साधुओं को ढूंढ रहे थे तो उन्हें एक महात्मा मिल गया जिनका नाम था महात्मा अगस्त। अगस्त जी को राम जी ने कहा, गुरु जी आज भंडारा है अयोध्या में, आप पधारते अच्छा लगता। देवी जानकी का मन है कि वो अपने हाथों से बनाए और तुम्हें खिलाए। तो अगस्त जी ने न्योता स्वीकार कर लिया। अगस्त जी आए, माँ जानकी ने चरण धोए महात्मा जी के, पूरे घर में जल का छिड़काव किया, पटा लगाया, आगे बिछौना बिछाया, ढंग से बिठाया, थाली परोसी, तुलसी पत्र रख दिया, हाथ जोड़ करके कहा गुरुजी आप शुरू करें। तो गुरुजी ने सबसे पहले गैया को चंदिया निकाली, ग्रास निकाला, अग्नि के ऊपर डाला और उसके तत्पश्चात भोजन शुरू किया। और ऐसे भोजन किया कि 3 दिन 3 रात हो गई, महात्मा ने डकारू नहीं लगी, पानी पीता नहीं, सूखी चिनाई चलती है। 3 दिन 3 रात ओ मैया बनावे परोसे दौड़ दौड़ करके, बड़ी मेहनत हुई, लेकिन बाबा तो छकता नहीं। मैया ने कहा बाबा हमने ऐसा सुना है कि भोजन के बीच बीच में पानी पी लेना चाहिए। मैया ने कहा तो बीच आ तो जाने दो, जब आधा भोजन हो जाएगा तब पी लेंगे पानी। 3 दिन 3 रात में तो महात्मा जी का आधा भोजन ही नहीं हुआ। जानकी माता दौड़ती हुई प्रभु राम के पास पहुंची, कहा भगवान ऐसा साधु लेके आए हो, 3 दिन 3 रात हो गए, डकारू नहीं लई और भोजन उसका पूरा हुआ नहीं और मैं थक गई, बनाना बड़ा मुश्किल है। राम जी ने कहा तो तुम ही तो कहती थी कि ऐसा लेकर के आओ, तो फिर हम वैसा ही लेके आ गए। कहा कैसे भी लाज बचा लो। तब प्रभु श्री राम जी ने गजानंद प्रभु का आह्वान किया और गणेश जी अपनी पूरी टीम के साथ विद फैमिली पधारे। गणेश जी दोनों बेटा भी थे, शुभ और लाभ, और रिद्धि सिद्धि दोनों घरवाली भी थी, और खुद 5 आए। एक ने तो झावा संभाला हाथ में, झावा जानते हो जैसे पूड़ी उतारते हैं, गणेश जी बहुत बड़े हलवाई हैं। गणेश जी पूड़ी सेकने का काम करे और वो दोनों देवियां थी वो पूड़ी बना रही थी और दोनों कुमार परोसने में लग गए। कौन कौन? शुभ और लाभ। और मैया भी भाग भाग करके परोस रही है। दिन हो गए 7 और 7 रात होने वाली थी। गणेश जी ने यह कहा कि यूं पूछ लो अभी कितनी खुराक और है। वो तो श्वास नहीं ले रहे थे, उनका तो चल रहा था बड़ी जोर से, और बाबा छके नहीं। फिर मैया दौड़ करके पहुंची राम जी के पास, कहा प्रभु कैसा महात्मा लेकर के आप आए हैं, वो तो पेट ही नहीं उसका भरता। तुमने कहा था ना जिमाओ, कहा कैसे भी लाज बचाओ। तब भगवान दरवाजे तक आए इशारे में, कहा बाबा बस अब इतना ही ठीक है ना। तो अगस्त जी ने कहा देवी आजकल स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम कम ही खाते हैं। 7 दिन 7 रात में बोले कि हम कम ही खाते हैं, अब तो थोड़ी पानी की व्यवस्था कर दो। अब मैया ने सोचा कि जिसने 7 दिन और 7 रात्रि तक भरतपुरी कटर की तरह है, भरतपुरी कटर सबसे, तो जिसने श्वास भी नहीं ली, तो इसके लिए पानी तो बाल्टी में तो काम चलेगा नहीं, टैंकर भी कम पड़ जाएंगे, कहाँ से व्यवस्था होगी। राम जी ने कहा बाबा सुनो उधारी चलेगी। हमने त्रेता में 7 दिन 7 रात तुम्हें भोजन कराया, द्वापर में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, इंद्र के अहंकार को चूर करूंगा, आपका आह्वान करूंगा, 7 दिन 7 रात तक पानी पीते रहे ना। तो आज देवराज इंद्र ने वर्षा की, महात्मा अगस्त का आह्वान किया और श्रीमान जी बैठे आके एक बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। महात्मा अगस्त 7 दिन 7 रात्रि की वर्षा का पूरा पानी पी गए।